आप एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हो, इसलिए आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा। लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हो कि फ्रंट लोड लूं या टॉप लोड। तो चलो सबसे पहले ना कंफ्यूजन को खत्म ही कर देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको बेस्ट पॉसिबल क्लीनिंग चाहिए, कपड़ों की बेटर केयर चाहिए और पानी भी कम कंज्यूम करना है, तो फ्रंट लोड जनरली बेटर ऑप्शन होती है। वहीं अगर आपका बजट बहुत टाइट है, वॉश के बीच में आपको कपड़े ऐड करने या फिर आपको बार बार झुकने की आदत नहीं चाहिए, तो टॉप लोड आपके लिए अभी भी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन के निकल सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली टॉप लोड वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने का डिसीजन कर लिया है, तो मशीन रिकमेंड करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड देखते कि एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ ब्रांड देखकर वॉशिंग मशीन खरीदना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि वॉशिंग मशीन अच्छी है या नहीं, ये सिर्फ ब्रांड डिसाइड नहीं करता। कैपेसिटी क्या होता है, मोटर कौन सी लगी है, आरपीएम कितना है, हीटर है या नहीं है, हार्ड वाटर सपोर्ट मिलेगा क्या नहीं, और उस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क कैसा है, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ये चीजें समझ गए ना, तो वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए कौन सी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेस्ट है। तो सबसे पहले कैपेसिटी की बात करते हो। यहाँ लोग ना सबसे ज्यादा गलती करते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि बजट अलाउ कर रहा है तो सीधा 9 केजी या 10 केजी वाला ही ले लेते हैं, लेकिन हर बार बड़ी कैपेसिटी लेना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। अगर घर में 2 से 3 लोग ही हैं तो 7 केजी ही इनफ है आपके लिए। 3 से 5 मेंबर की फैमिली है, 8 केजी ले लो। अगर उससे बड़ी फैमिली है या आप रेगुलरली बेडशीट, ब्लैंकेट या हेवी लॉन्ड्री वॉश करते हो, तभी 9 केजी वाला आपके लिए सेंस बनता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ 8 केजी या 9 केजी का स्टिकर देखना भी काफी नहीं है, क्योंकि कुछ ब्रांड्स कैपेसिटी तो बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं कि 9 केजी है, लेकिन एक्चुअल ड्रम का साइज अगर आप देखोगे ना, उसमें उतना बड़ा डिफरेंस ही नहीं होता। और अल्टीमेटली कपड़े वॉश तो ड्रम ही करने वाला है, राइट? इसलिए कैपेसिटी के साथ साथ ड्रम साइज भी मैटर करती है। अब बात करते हैं आरपीएम की। आपने 1200, 1400 और कभी कभी 1600 आरपीएम भी देखा होगा। आरपीएम का मतलब सिंपल है, स्पिन साइकिल के टाइम ड्रम कितनी स्पीड से घूमेगा, वही होता है आरपीएम। जितना ज्यादा आरपीएम होगा, उतना ज्यादा पानी कपड़ों से निकल जाएगा और कपड़े उतने जल्दी आपको ड्राई मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को 1400 आरपीएम या उससे बड़ी वाली मशीन ही लेनी चाहिए। ऑनेस्टली ज्यादातर लोगों के लिए 1200 आरपीएम भी काफी है। हाँ, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो ना जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी कम पड़ती है और कपड़े नहीं सूखते हैं, तो ही 1400 आरपीएम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर अच्छी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर या बीएलडीसी मोटर मिल जाती है। और हॉनेस्टली स्पीकिंग 2026 में अगर कोई मशीन नॉर्मल मोटर के साथ आ रही है ना भाई, तो मैं बोलूंगा उसे अवॉइड ही करो। इन्वर्टर मोटर का फायदा क्या है? सिंपल है एकदम, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, नॉइज भी कम करती है और जनरली लॉन्ग रन में बेटर रिलायबिलिटी भी देती है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ड्राइव और बेल्ट ड्राइव का भी मार्केटिंग सुनने को मिलेगा। एलजी जनरली डायरेक्ट ड्राइव यूज करती है, सैमसंग, बॉश है भी और कई दूसरे ब्रांड्स अभी भी बेल्ट ड्राइव ही यूज करते हैं। डायरेक्ट ड्राइव में क्या होता है, वाइब्रेशन और नॉइज थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेल्ट ड्राइव खराब है। आज के टाइम पे दोनों टेक्नोलॉजीज जो है ना, वो काफी मैच्योर हो चुकी है, इसलिए सिर्फ डायरेक्ट ड्राइव देखकर मशीन सेलेक्ट मत करना। अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल है, और वो है भाई हीटर। बहुत लोग ना हीटर को इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन अगर आप टॉवल, बेडशीट, अंडरगारमेंट से बच्चों के कपड़े वॉश करते हो, तो हीटर काफी काम की चीज है। गर्म पानी जो है ना, स्टेन्स को बेटर रिमूव करता है, ऑयल हो गया, ग्रीस वाले कपड़े को ना बेटर क्लीनिंग देता है, और हाइजीन भी तो इंपॉर्टेंट ही है ना। इसलिए अगर बजट अलाउ करता है तो बिल्ट इन हीटर वाली मशीन डेफिनेटली कंसिडर करना। अब बात करते हैं ना भाई वो एक प्रॉब्लम की जो इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है भाई हार्ड वाटर। बहुत सारे लोग मशीन खरीदते हैं, वह हार्ड वाटर के बारे में तो सोचते ही नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि हार्ड वाटर ना धीरे धीरे मशीन के अंदर स्केल बिल्डअप करता है और वो हीटिंग एलिमेंट पर डिपॉजिट भी हो सकता है, वॉश क्वालिटी अफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को भी इंपैक्ट करता है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर ज्यादा आता है तो हार्ड वाटर सपोर्ट फीचर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको रेगुलर डिस्केलिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई एआई की। 2026 में हर मशीन खुद को ना एआई वॉशिंग मशीन बोल रहा है, और हॉनेस्टली एआई शब्द देखकर इंप्रेस मत हो जाना। ज्यादातर केसेस में एआई का मतलब क्या होता है? लोड सेंसिंग, फैब्रिक सेंसिंग और वाटर ऑप्टिमाइजेशन। यूजफुल है? मैं बोलूंगा हाँ। गेम चेंजर है? मैं बोलूंगा नहीं। देखो, वाईफाई यूजफुल हो सकता है, फोन से मशीन मॉनिटर कर सकते हो, साइकिल कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन मिल जाता है, मेंटेनेंस अलर्ट भी देख सकते हो, लेकिन सिर्फ एआई और वाईफाई के नाम पे 5 से 10 हज़ार देना ना, मुझे पर्सनली जस्टिफाइड नहीं लगता। और एक इंपॉर्टेंट ट्रैप है भाई, वॉश प्रोग्राम। कुछ ब्रांड्स बोलेंगे 15 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम, अभी तो 25 प्लस भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन सच बताओ ना, ज्यादातर लोग पूरी मशीन की लाइफ में 4 या 5 प्रोग्राम ही ज्यादातर यूज करते हैं। डेली वॉश हो गया, क्विक वॉश हो गया, डेलिकेट वॉश, कॉटन वॉश और कभी कभी हाइजीन वॉश, बस। इसलिए वॉश प्रोग्राम की क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़ना। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, सर्विस।
क्योंकि वॉशिंग मशीन आप 1 से 2 साल के लिए तो नहीं खरीद रहे हो, फोन की तरह चेंज तो नहीं करोगे, आप उसे 8 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। और जब मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी तब आपको फीचर नहीं, सर्विस सेंटर ही याद आएगा। इसलिए मशीन फाइनल करने से पहले अपने एरिया में उस ब्रांड की सर्विस क्वालिटी जरूर चेक कर लेना। कई बार थोड़े कम फीचर वाले मशीन बेटर सर्विस की वजह से लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता भाई, लॉन्ग टर्म रिपेयर कॉस्ट। मान लो वारंटी खत्म होने के बाद मशीन में पीसीबी यानी मेन कंट्रोल बोर्ड खराब हो गया, तब जो है ना रिपेयर का कॉस्ट वो ब्रांड के हिसाब से काफी डिफर कर सकती है। जनरली सैमसंग और एलजी की स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ना काफी अच्छी रहती है और पीसीबी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इनकी रिलेटिवली रीजनेबल रहती है। वहीं बॉश जैसे प्रीमियम ब्रांड्स में कई बार स्पेयर पार्ट्स और पीसीबी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि बॉश खराब है, बल्कि ये बता रहा हूँ कि मशीन खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस मत देखो, ओनरशिप कॉस्ट भी कंसिडर करो। क्योंकि कई बार 2 से 3 हज़ार सस्ती मशीन लॉन्ग टर्म में ज्यादा महंगी पड़ सकती है और थोड़ी महंगी मशीन लोगे तो लॉन्ग टर्म में वो बेटर वैल्यू ऑफर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त सिर्फ फीचर्स मत देखो, सर्विस नेटवर्क और मेंटेनेंस कॉस्ट भी जरूर से देखना। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर आइडिया मिल ही गया होगा कि एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन मार्केटिंग गिमिक से आपको बचना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इस साल की मतलब 2026 की बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और जानते हैं कि कौन सी मशीन किस यूजर के लिए बेस्ट है। काफी रिसर्च, कंपैरिजन और करंट मार्केट अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद मैं आपको ना जो स्क्रीन में 6 कैटेगरीज दिख रहे हैं ना, वही कैटेगरीज में आपको एक बेस्ट वॉशिंग मशीन रिकमेंड करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट बजट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की। तो यहाँ मैं आपको सिंपली रिकमेंड करूंगा भाई वोल्टास बेको की तरफ से आने वाले वॉशिंग मशीन को। नॉर्मली देखो 20,000 के बजट में लोग टॉप लोड वॉशिंग मशीन देखते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट लोड एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये मशीन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राइस पे आपको इनबिल्ट हीटर भी मिल जाता है, जो यूजुअली ना महंगी मशीन में देखने को मिलता है। ये 6.5 kg कैपेसिटी के साथ आती है, जो 2 से 3 मेंबर वाली फैमिली के लिए एकदम सूटेबल है। 1200 RPM स्पिन स्पीड मिलती है और 15 वॉश प्रोग्राम दिए गए, जिनमें से जैसे मैंने बताया था भाई हाइजीन प्लस, डेली एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सुपर शॉर्ट जैसे यूजफुल मोड्स भी शामिल है। तो वही आप यूज करोगे ज्यादातर। टब सेल्फ क्लीन हो गया, मेमोरी बैकअप, चाइल्ड लॉक और एंटी वाइब्रेशन डिजाइन जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो मशीन रफली ना 0.46 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर वॉश साइकिल कंज्यूम करती है और लगभग 58.5 लीटर पानी यूज करती है। अगर आप पहली बार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले रहे हो और आपकी बजट भी लिमिटेड है, आपके घर में भी कम लोग हैं, बैचलर हो या फिर 2 से 3 लोग ही हो, तो ये मशीन आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरफ। तो यहाँ मैं आपको सिंपली रिकमेंड करने वाला हूँ एलजी की तरफ से आने वाले वॉशिंग मशीन को। एलजी की मशीन की सबसे बड़ी हाईलाइट ना इसका डायरेक्ट ड्राइव मोटर होता है। नॉर्मल वॉशिंग मशीन में ना मोटर और ड्रम के बीच में बेल्ट और पुली सिस्टम होती है, लेकिन यहाँ मोटर जो है ना डायरेक्टली ड्रम से कनेक्टेड रहता है। इसका फायदा क्या है मैंने पहले ही बताया था, कम वाइब्रेशन, कम नॉइस और बेटर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। 8 kg कैपेसिटी के साथ आती है, जो मेजोरिटी में बोलूंगा इंजन हाउस होल्ड के लिए काफी ज्यादा आइडियल साइज है। साथ ही AIDD टेक्नोलॉजी है जो फैब्रिक को डिटेक्ट करके वॉश पैटर्न्स को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करती है। हाइजीन स्टीम फीचर है जो बैक्टीरिया और एलर्जेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप स्मार्ट फीचर पसंद करते हो तो थिंक वाईफाई सपोर्ट भी दिया है, जिसे मशीन को फोन से ही कंट्रोल किया जा सकता है और नए वॉश प्रोग्राम डाउनलोड किए जा सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन लगभग 0.56 यूनिट पर साइकिल है और वाटर कंजम्पशन अराउंड 65.6 लीटर पर साइकिल रहता है। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे 35 से 40 हजार के बजट में एक बैलेंस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पूछे, ये मशीन आपको शॉर्टलिस्ट करके बताऊंगा। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं भाई बेस्ट बिल्ड क्वालिटी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरफ। तो यहाँ मैं सिंपली एक ही ब्रांड के बारे में बोलूंगा, बॉश। बॉश की मशीन की रेपुटेशन ही बिल्ड क्वालिटी पर बनी हुई है और ये मॉडल उस रेपुटेशन को ना पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। सबसे पहले जब आप मशीन को देखोगे ना या टच करोगे, तभी इसको आपको लगेगा कि कितना सॉलिड फील से बनाया गया है। मशीन का नेट वेट ही देखोगे तो 75 kg के आसपास आता है, जो इस कंपैरिजन में सबसे हैवी मशीन में से एक है। 9 kg कैपेसिटी, 1400 RPM स्पिन स्पीड, बॉश का इको साइलेंस ड्राइव मोटर और एंटी वाइब्रेशन डिजाइन मशीन को हाई RPM पर भी काफी ज्यादा स्टेबल रखता है। साथ ही एंटी स्टेन टेक्नोलॉजी, एलर्जी प्लस प्रोग्राम और इजी आयरन स्टीम असिस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। एनर्जी कंजम्पशन अराउंड 0.63 यूनिट पर साइकिल है और वाटर कंजम्पशन लगभग 81 लीटर पर साइकिल है। ज्यादा है क्योंकि 9 kg वाला है। अगर आप उन बायर में से हो ना जो मशीन को 8 से 10 साल चलाना चाहते हो और बिल्ड क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बॉश आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे मैंने कर दिया है फीचर। अब बात करते हैं बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन फॉर हार्ड वाटर एरिया।
एरियाज। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ IFB की तरफ से आने वाले सिनेटर सीरीज। इंडिया के काफ़ी सिटीज़ में ना हार्ड वाटर एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसी वजह से वॉशिंग मशीन के हीटर, ड्रम और इंटरनल कंपोनेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम को टारगेट करती है IFB की सिनेटर सीरीज। इस मशीन में एक्वा एनर्जी टेक्नोलॉजी दी गई है जो हार्ड वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, साथ ही AI पावर डीप क्लीन, 9 फुल वॉश टेक्नोलॉजी और पावर स्टीम जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। मशीन 8 kg कैपेसिटी और 1200 RPM स्पिन स्पीड के साथ आती है और वाईफाई कनेक्टिविटी भी ऑफर करती है। मुझे पर्सनली ना इसका जो वारंटी पैकेज भी है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। आपको 4 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर पे वारंटी मिलती है। एनर्जी कंजम्पशन अगर मैं बोलूं तो 0.56 यूनिट पर साइकिल आता है और वाटर कंजम्पशन लगभग 71 लीटर पर साइकिल आता है। अगर आपके एरिया में ज्यादा हार्ड वाटर आता है ना तो यही मशीन की तरफ जाना है क्योंकि उसी के लिए बनी गई है। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अगली कैटेगरी है बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन फॉर लार्ज फैमिलीज। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वर्लपूल की तरफ से आने वाले एक्सो सीरीज। अगर घर में ना रोज बहुत सारे कपड़े वॉश होते हैं, बेडशीट और ब्लैंकेट फ्रीक्वेंटली वॉश होते हैं या फैमिली साइज बहुत बड़ा है, 5-6 से ज्यादा लोग हैं, तो कैपेसिटी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मशीन 9 kg कैपेसिटी के साथ आती है और लार्ज फैमिली यूसेज के लिए काफी सुटेबल है। लेकिन सिर्फ कैपेसिटी इस मशीन की स्ट्रेंथ नहीं है, इस कंपैरिजन में सबसे एफिशिएंट मशीन में से भी एक है। एनर्जी कंजम्पशन अगर आप देखोगे ना तो 0.34 यूनिट पर साइकिल के आसपास ही आता है, जो काफी इंप्रेसिव फिगर है। मशीन में इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट ड्राई मोटर, स्टीम वॉश, ओजोन एयर फ्रेश और 6 सेंस सॉफ्ट मूव टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी 100+ टफ स्टेन रिमूवल का क्लेम करती है और स्टेन वॉश टेक्नोलॉजी भी दी गई है उसके लिए। वाटर कंजम्पशन भी 9 लीटर के हिसाब से देखोगे तो काफी बढ़िया है, 75.6 लीटर पर साइकिल और साथ ही 5 साल की पूरा प्रोडक्ट पे वारंटी और 12 साल की मोटर पे वारंटी मिलती है। लार्ज फैमिलीज के लिए मैं बोलूंगा एक प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब आते हैं भाई फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के विनर पे। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे ना कि एक बेस्ट ओवरऑल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेना है तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा सैमसंग की तरफ से आने वाले WW सीरीज। यहाँ पे देखो 9 kg वाला वर्जन भी है और 8 kg वाला वर्जन भी है। मैं यहाँ पे आपको 9 kg वाला ही बताऊंगा। इस मशीन को मैंने बेस्ट ओवरऑल इसलिए चूज किया है क्योंकि ये किसी एक चीज में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर एरिया में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है। 9 kg कैपेसिटी, 1400 RPM स्पिन स्पीड के साथ आता है। सैमसंग का AI इको बबल टेक्नोलॉजी जो डिटर्जेंट को ना फोम में कन्वर्ट करता है, जिससे लो टेम्परेचर पे भी इफेक्टिव क्लीनिंग मिलती है, मतलब हीटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही AI कंट्रोल, स्मार्ट थिंग ऐप की कनेक्टिविटी, AI एनर्जी मोड, बबल सोक, ड्रम क्लीन प्लस और हाइजीन स्टीम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। मशीन में आप देखोगे तो टोटल 21 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं जो डिफरेंट फैब्रिक टाइप और वॉशिंग रिक्वायरमेंट को कवर करते हैं। सबसे इंप्रेसिव चीज इसका वाटर कंजम्पशन है, वो लगभग 41 लीटर पर साइकिल बताया गया है। ये इस कंपैरिजन की सबसे वाटर एफिशिएंट मशीन में से एक है। एनर्जी कंजम्पशन इको मोड में आपको रफली 0.65 यूनिट पर साइकिल रहता है। अलग अलग मोड पे अलग अलग होता है भाई, ये इको मोड के मैंने बता दिया। और एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं ना वो है ओनरशिप कॉस्ट। वारंटी खत्म होने के बाद अगर PCB इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी है, और जैसे मैंने बताया था कि सैमसंग के जो स्पार पार्ट्स है और PCB है वो जनरली आपको जल्दी मिल जाएंगे और सस्ते में मिल जाएंगे। इसी वजह से अगर मुझे सिर्फ एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन रिकमेंड करनी है ना जो मैक्सिमम यूजर्स के लिए सेफ हो और सुटेबल भी, तो मेरी चॉइस सैमसंग की WW90 सीरीज ही रहेगी। दोनों भी है 9 kg और 8 kg दोनों वर्जन में है। जो आपकी फैमिली की साइज है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। फाइनली मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगा भाई, कोई भी वॉशिंग मशीन ना ब्लाइंडली मत खरीदना। अपनी फैमिली साइज, बजट, वाटर क्वालिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी और यूसेज पैटर्न को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना, क्योंकि बेस्ट वॉशिंग मशीन वो नहीं होता जो मैंने बताया और मेरे लिए बेस्ट हो। बेस्ट वॉशिंग मशीन वो होती है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट बैठते हो। जो भी मैंने वॉशिंग मशीन इस लिस्ट में बताया, लगभग 6 बताए अलग अलग कैटेगरी में। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।